Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैं आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। 4 क्लासेस में नंबर सिस्टम की ले चुका हूँ। यहाँ पर आपको पता है, आपने अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो पहले वो 4 क्लासेस जरूर देखें, आपको और अच्छा समझ में आएगा। और मैं आज की क्लास में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, डेसिमल को लेकर एक्सप्लेन करूंगा और फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस में आपको एग्जाम लेवल के कराने वाला हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं ज्यादातर। तो चलिए हम बिना भी टाइम वेस्ट करे हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होते हैं और उनका अगर सबका सम निकालना हो, एन नेचुरल नंबर दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, एन की जगह कोई भी वैल्यू हो, जितने भी निकालने हो वो हम रख सकते हैं एन ब्रैकेट में n+1/2। ये इसका फॉर्मूला है। सेकंड अगर हम देखें सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको पता ही है 1 3 5 7, तो उनका अगर सम अगर निकालना है एन ऑड नंबर्स का तो हम n² करके निकाल सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स हो तो n+1 फॉर्मूला है हमारा। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर का भी पूछ रहे तो स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमारे पास है n+1 और 2n+1। तो ये आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो चलिए हम डेसिमल की ओर चलते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल से पॉइंट बताए हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो डेसिमल, 2 तरीके के डेसिमल होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग, एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉर्मल डेसिमल। नॉर्मल डेसिमल सब अभी आप जानते हैं। नॉर्मल डेसिमल क्या होता है? नॉर्मल डेसिमल होता है इस तरीके से हमारा, जैसे 11/2 है तो ये हमारा होता है 5.5। तो ये हमारा नॉर्मल डेसिमल है जिसमें वैल्यू निकल आती है 5.25 ले लो। तो ये हमारे नॉर्मल डेसिमल्स हैं जो हम लगाते हैं। नॉर्मल डेसिमल वाले नंबर्स हैं ये हमारे। और अगर हम वैसे देखें तो ये देखिए 10/3। तो इसको कैसे करेंगे? इसका आएगा 3.3333। तो ये आता है इसका। तो इसको हम अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं रिकरिंग करने का, क्योंकि ये बार बार 3 आ रहा है इसमें आगे तक, इन्फिनिटी तक। तो हम इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगा लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमें दे रखी है 1.177 और ऐसे करके दे रखी है, इसमें 7 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 1 नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है, आपको याद रखना है। तो इसका होगा 1.17 के ऊपर बार। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, बार का मतलब होता है कि ये आगे रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक हमारी। तो ये हमको याद रखना है, मेन हमारा यही है। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बार का मतलब क्या होता है, इसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि रिकरिंग डेसिमल के बाद अगर कोई रिकरिंग डेसिमल को चेंज कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। रिकरिंग डेसिमल हमारा कोई दे रखा है, उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल भी कैसा रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। रिकरिंग डेसिमल हम पहले लेते हैं 0.7 के ऊपर बार। अगर हमें दे रखा है 0.7 के ऊपर बार तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। एक संख्या के ऊपर हमने पॉइंट हटा दिया, 7 को लिख लिया, और एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 हमने नीचे लगा दिया। दोबारा से समझिए कैसे हमने चेंज किया। 0.41 के ऊपर बार है, बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर। पॉइंट हटा लिया हमने और नीचे 2 संख्याओं के ऊपर बार है, इसीलिए 2 9 रख दिए, तो ये हमारा आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कैसे चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये 0.053 के ऊपर बार है
आपको देखना है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जीरो जीरो में तो कोई मान नहीं होता है, ये पॉइंट हटा दिया तो 53 आ गया, और 3 संख्याओं के ऊपर है तो इसीलिए 3 9 आ गए। तो आपको समझ में आया होगा कैसे चेंज करेंगे। चलिए मैं आपको आगे चल के लेके चलता हूँ क्वेश्चंस की ओर। तो आपको समझ में आया होगा डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। ये इतनी बड़े पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए शॉर्ट में। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। अब मैं नंबर सिस्टम के आपको एसएससी वाले लेवल के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो जो एसएससी के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। एसएससी के प्रीवियस पेपर में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल में आया था एक बार। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 3 की पावर 25 इसमें कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंदर 1 और यहाँ पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये यहाँ पर अंदर बचेगा। चलिए हम और आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 25, ये 1 प्लस 3 प्लस 9। आपको समझ में आना होगा ये कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये 27, तो आपने इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया यहाँ पर 3 की पावर 25 और यहाँ पर ब्रैकेट में 40। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें किसका जा रहा है। तो देखिए इसमें 3 का जा रहा है, बिल्कुल जाएगा। 4 का जा रहा है, 4 का भी जाएगा क्योंकि 40 है। देखिए 6 का नहीं जाएगा इसमें, नहीं 6 का भी चला जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, डिजिट का प्रॉब्लम है। 7 यहाँ पर है 7, और 7 का नहीं जाएगा इसमें, और 9 का नहीं जाएगा। तो ये पहले और दूसरे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं इसमें। तो थर्ड हम ऑप्शन देखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन कैसे होगा, 5 का भी जा सकता है, 3 और 4 का तो जाता ही है, अभी हमने आगे चेक करा। 5 का अगर देखेंगे तो 40 में चले जाएगा, और 6 का अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और कॉम्बिनेशन बन जाएगा 6 का, और 6 का भी जाता है इसमें। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये हमें दे रखा है और हमें इसका मान निकालना है। ये भी प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें भी ऑप्शंस दे रखे होंगे। ऑप्शंस में आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शंस क्या दे रखे होंगे, ऑप्शंस दे रखे होंगे 999, ये हमारा 1 है यहाँ पर 9999 099। बी ऑप्शन हमारा दे रखा है 99999, और सी ऑप्शन हमारा दे रखा है तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। एक और ऑप्शन दे रखा है जिसमें लास्ट में 019 है यहाँ पर, और ये 9999 है, यहाँ पर भी एक और 9 है। तो ये देखिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमें जो है देख के करने पड़ते हैं, और देखते हम कैसे हैं। जो हमारे ये दे रखे होते हैं ABCD, इनमें से हमें चेक करना पड़ता है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखा इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो 0 ही आएगा, तो इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसका ही करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है 9 9 एकम 9 9 नाम 81 की 1 8 हासिल। फिर आगे से आ जाइए, 9 नाम 81 और 8 89 होंगे, और 89 का 9 यहाँ पर आया। अब इतना आपने देखा, इतने में ही आप पता लगा सकते हो कि ये हमारा आंसर होना चाहिए शायद, क्योंकि 919 बाकी और किसी में नहीं है लास्ट में, और 0 का करेंगे तो 0 0 ही आता है।
तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। अगला क्वेश्चन मेरे सामने दे रखा है 4 डिजिट्स का हमें नंबर ज्ञात करना है, 4 डिजिट्स का। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिगेस्ट नंबर ज्ञात करना है हमें, दैट इज डिवाइडेड बाय, जो किससे भागित होना चाहिए, 93 से। 93 से जिसमें डिवाइड चले जाए, ऐसा हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर होता क्या है 4 डिजिट का? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। इतना तो आप सभी को पता होगा। और 93 से डिवाइडेड होना चाहिए, तो 93 का पहले हम इसमें भाग लगा लेते हैं। तो 93 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 93, 69 में जाएगा नहीं, 9 को लेके आएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये हमारा 7 बार चले जाएगा। तो ये हमारा आएगा 651 और आंसर आ जाएगा हमारा 48। तो 48 है, ये ज्यादा दे रखा है। 48 अगर हम कम कर देते हैं 999 में से, तो आपके पास जो डिजिट बचेगी, अगर मैं 999 में से 48 खत्म कर दूं, तो क्या वो 93 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? बिल्कुल हो जाएगा। तो बस हमें यही पता करना था और मैं इसमें से 48 माइनस कर देता हूं, तो हमारा आ जाएगा 9951। ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगी 93 से। तो हमने कैसे निकाला ये आपको पता चल गया होगा कि हमने कैसे आंसर निकाला। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आज का आखिरी क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इस क्लास में। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 91 प्लस 92 प्लस 93। ये मैंने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। 110 ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। मैंने आपको n नेचुरल नंबर का सम निकालना बताया था आज। तो n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम 1 से 90, 1 से 90 के बीच में ले लो और फिर 91 से हमें 110 की पूछ रहा है। तो क्यों ना हम 1 से 110 का निकाल लें और उसमें से 1 से 90 तक का माइनस कर देंगे। तो हम 1 से 110 के बीच के n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, n मैंने आपको बताया था n प्लस 1/2 ये होता है हमारा फॉर्मूला n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, 110 इंटू 111 एक प्लस कर देंगे अपॉन 2, इसमें से हमें माइनस करना है ये। तो ये हमारा 90 इंटू 91 अपॉन 2। और मैं आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना इसे बाद में। 6105 माइनस 4095 और ये हमारा आंसर आएगा 2010। तो 2010 हमारा आंसर आ चुका है। तो कितना क्विक हम आंसर निकाल सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमें कहाँ लगाना है, यही हमें समझना होता है। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक लगाते हैं। तो कृपया इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। आपका थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।